एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो 6 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर रहने वाली है। इसके अलावा जो टियर 1 का एग्ज़ाम है वो आपका 12 अप्रैल 2021 से लेकर 27 अप्रैल 2021 के बीच होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो टियर 2 एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसकी डेट फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुई है। एसएससी सीएचएसएल की अगर हम बात करें तो क्लास 12th के बेसिस पर, यानी कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के बेसिस पर, इसमें आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर। पे स्केल की बात करूं तो लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसकी जो पे स्केल है वो है 19,900 से लेकर 63,200। पोस्टल असिस्टेंट और sorting असिस्टेंट, इसका पे स्केल 25,500 से लेके 81,100। डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसका पे लेवल है 4, 25,500 से लेके 81,100 तक। और लेवल 5 इसका है 29,200 से लेके 92,300 तक। इसके अलावा डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की अगर हम बात करें तो वो है 25,500 से लेके 81,100 तक। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज़ 18 to 27 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को आपकी जो एज होगी वो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2021 से पहले की, 2 जनवरी 1994 से पहले की और 1 जनवरी 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन डेट्स के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक अगर आप ओबीसी से हो, तो इसमें आपको मैक्सिमम एज लिमिट में, अपर एज लिमिट में 3 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST वाले को 5 साल तक का, PWD अनरिजर्व वाले को 10 साल तक का, और अगर आप OBC प्लस PWD हो तो 13 साल तक का, SC ST प्लस PWD हो तो 15 साल तक का। बाकी एक्स सर्विसमैन को भी और डिफेंस पर्सनल को भी यहाँ पर जो है एज के अंदर, मैक्सिमम एज के अंदर रिलैक्सेशन अलाउड है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी 1 जनवरी 2021 तक कंप्लीट होनी चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क और पोस्टल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और इन सभी पोस्ट के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपने 12th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होता है वो पास आउट होना आपके लिए कंपलसरी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए भी 12th स्टैंडर्ड इन साइंस स्ट्रीम, जी हाँ साइंस स्ट्रीम, और उसमें मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है वो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल में करना चाहते हो। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब इसके अलावा, यानी कि किसी और डिपार्टमेंट में, यानी कि ऊपर आप देख रहे हो DEO एक्सेप्ट DEO इन C&AG, यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर जो डेटा एंट्री की जॉब है उसके लिए साइंस स्ट्रीम में क्लास 12 रिक्वायरमेंट है विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। बट अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में DEO की जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए क्लास 12 रिक्वायरमेंट है, बट साइंस की एज सच उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। 15 दिसंबर फिलहाल लास्ट डेट है और पेमेंट की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। याद रखिएगा, 16 दिसंबर को आप अप्लाई नहीं कर सकते, केवल पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो 15 दिसंबर से पहले पहले अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, सिर्फ पेमेंट बाकी है, तो ही वो आप 16 और 17 दिसंबर को पेमेंट कर सकते हो। अप्लाई करने के जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं। और वुमेन कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की जो वुमेन कैंडिडेट हैं, जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस इसमें नहीं लगने वाली है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग जो आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे, जिस जिस स्टेट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएंगे, उसकी लिस्ट आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। ठीक है, और प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हो।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, यानी कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो देखिए टोटल यहाँ पे 3 लेवल हैं या 3 टीयर हैं। टीयर 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और टीयर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, लिखने वाला पेपर होगा टीयर 2। और टीयर 3 आपका होगा स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ठीक है, जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूड इन द नोटिस आर टेंटेटिव एनी चेंज। ठीक है, जो डेट मैंने आपको सबसे शुरू में बताई थी मे बी वो चेंज भी हो सकती हैं, और कोई प्रोविज़न नहीं होता इसमें रीचेकिंग का। ठीक है, हालांकि आंसर की आती है, उसको आंसर की को आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हो। टीयर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्ज़ाम होता है उसकी अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज होती है आपकी। ठीक है, 25 मार्क्स की और 50 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये भी तीनों सेक्शन 25-25 मार्क्स के होंगे और 50-50 नंबर के। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, यानी कि टोटल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। टीयर 1 एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। टीयर 1 में आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही आएगा, एक्सेप्ट दैट इंग्लिश लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज तो केवल इंग्लिश में ही होगा। और टीयर 1 जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसमें 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी गलत आंसर के लिए। ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि एक सही आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर के लिए 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो ये टीयर 1 है इसका इंडिविजुअल सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे उसकी पूरी डिटेल आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। टीयर 2 की अगर हम बात करें जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, टीयर 2 पेपर विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर मोड। ऑलराइट, पेन एंड पेपर मोड का ये एग्ज़ाम होगा टीयर 2, और 20 मिनट का, द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी ऑफ 1 hour 20 minutes। ठीक है, 1 घंटे का, माफ़ कीजिएगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम है टीयर 2, बाकी 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे PWD के स्टूडेंट के लिए, स्क्रैबर जो उनके साथ स्क्रैबर की फैसिलिटी होगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 2 वुड बी 33%। टीयर 2 को क्वालिफाई करने के लिए, सिर्फ यहाँ पे टीयर 2 की बात हो रही है, टीयर 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। पेपर विल बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी और पार्ट इन इंग्लिश विल अवॉर्डेड 0 मार्क्स। यानी कि या तो आप टीयर 2 का पूरा पेपर इंग्लिश में करोगे या पूरा हिंदी में करोगे, आधा इंग्लिश आधा हिंदी वाला अगर आपने कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे जनरल डिटेल है कि अपनी आंसर शीट पर रोल नंबर वगैरह वो सब चीज़ें चलेंगी, वो यहाँ पर आप जनरल चीज़ें वो तो आप समझ ही लोगे। इसके बाद बारी आती है टीयर 3 की, जो कि स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, जो टीयर 2 क्लियर करके आएंगे ऑफ कोर्स वो टीयर 3 के लिए जाएंगे, जो कि आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट रहेगा। और यहाँ पे पोस्ट वाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो स्किल टेस्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट है, किस स्पीड पे कितने मार्क्स मिलेंगे, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज लिखी हुई हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, पोस्टल असिस्टेंट के लिए, तो इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अलग अलग लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाने से पहले ऑनलाइन आपके जो हॉल टिकट हैं या फिर आप एडमिट कार्ड बोल सकते हो, वो SSC की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है सबकी डिटेल यहाँ पर मेंशन है, आप प्रोस्पेक्टस को ज़रूर से पढ़िएगा। और यहाँ पर एक रेप्लिका भी है या डेमो फॉर्म भी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, कि क्या क्या डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। आप चाहो तो ये भी पढ़ सकते हो ताकि आपको फॉर्म फिल करने से पहले एटलीस्ट ये मालूम हो जाए कि क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डिटेल मुझसे मांगी जाएंगी फॉर्म फिल करते टाइम। तो आप इस फॉर्म को इसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा यदि आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वारीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।